Hello students, myself Rajiv Bharadwaj from विवेकानंद कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट मोहन नगर हिंडौन सिटी। मैं आपके सामने मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिए। मेरे इन वीडियो में आपको बेसिक लेवल से एसएससी मैथ्स तक के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और क्लियरली उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे आपके सामने। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेवल। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ पे हानि में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं। छोटी छोटी बातें। एग्जांपल, यदि मैं एक वस्तु को लेता हूं, पहले भी मैंने मान लिया कि वस्तु को मैंने मार्केट से 1000 रुपए में खरीदा। अब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है या कॉस्ट प्राइस कहलाता है या सीपी कहलाता है। तो 1000 रुपए में वस्तु को खरीदा है मैंने, तो ये क्या है बताओ? कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। इसका मतलब ये क्या है? क्रय मूल्य है। और इस वस्तु को मैंने 1200 रुपए में बेच दिया। वह मूल्य जिसमें वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है या सेलिंग प्राइस कहलाता है या एसपी कहलाता है। तो यहां पर एसपी कितना हो गया? 1200 रुपए। अब देखिए, इस पूरे लेन देन में क्या हुआ? 1000 रुपए की वस्तु खरीदी है और 1200 रुपए की वस्तु बेची है। तो मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा गया है, तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है। और फायदा और बेनिफिट को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 1000 रुपए खरीद कर 1200 में बेच रहे हैं, तो हमको 200 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन बात आती है कि लाभ परसेंट कितना होगा? तो लाभ परसेंट आखिर क्या होगा? तो देखिए, लाभ परसेंट के बारे में यदि हम सोचें तो हम इस तरह सोचेंगे कि आप बताइए, इस वस्तु को खरीदने में हमारे जेब से कितने रुपए खर्च हुए? 1000 रुपए खर्च हुए कि 1200 रुपए खर्च हुए? हमारे जेब से 1000 रुपए खर्च हुए थे। ठीक है ना? तो 1000 रुपए खर्च करके हमने 200 रुपए का फायदा उठाया है, 200 रुपए का लाभ कमाया है। तो 200 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? 1000 रुपए पर हुआ है। तो 200 रुपए 1000 रुपए का जितना परसेंट होगा वही लाभ परसेंटेज होगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए मैं कह सकता हूं कि 200 रुपए 1000 रुपए का कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? यही लाभ परसेंट है। तो देखिए, लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 200 1000 का कितना परसेंटेज है? तो देखिए क्या आएगा? 20%, 20% लाभ। मतलब इस वस्तु को बेचने पर मुझे 200 रुपए का लाभ हुआ है और परसेंट में 20% का लाभ हुआ है। क्लियर है? ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेना चाहता हूं आपके सामने। सेकंड एग्जांपल देखिए, एक वस्तु है, उसको मैं 500 रुपए में खरीदा। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है या सीपी होता है या कॉस्ट प्राइस होता है। और इस वस्तु को मैंने 450 रुपए में बेच दिया। तो ये क्या होगा? बेचने वाला मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होता है। तो एसपी क्या आ गया इसका? 450। अब बताइए, 500 में खरीद के 450 में बेचा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है, तो फायदा के नुकसान? नुकसान हुआ है। ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है तो नुकसान हुआ है। और नुकसान को हम क्या कहते हैं बताओ? हानि कहते हैं, लॉस कहते हैं। कितने रुपए का लॉस हो गया? हमको 50 रुपए का लॉस हो गया है। तो हानि परसेंटेज क्या होगा? तो हानि परसेंटेज कितना रहा होगा? तो देखिए, अब ऐसे देखिए कि हमको 50 रुपए की हानि हुई है, लेकिन हमने जेब से कितने रुपए खर्च किए? तो हमने 500 रुपए खर्च करके और फिर 50 रुपए की हानि हुई है। तो 50 रुपए की हानि 500 रुपए पर हुई है, तो 50 रुपए 500 का कितना परसेंट है? उतनी ही परसेंट हानि हुई होगी। तो 50 500 का कितना परसेंट है? 50/500 गुना 100। क्या हो जाएगा? 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, कितना? 10% हानि। 10% हमको हानि हुई है। समझ में आ गया होगा? 2 बातें बताई मैंने यहां पर। मुझे सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा तब मैं इस मेरे वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूंगा, तो जीरो लेवल से ही बात की जा रही है। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है या सीपी होता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है या एसपी होता है।
यदि वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे तो हमको लाभ होता है, और वस्तु को यदि ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो हमको हानि होती है। और लाभ और हानि जब भी निकालना है तो लाभ और हानि उस मूल्य पर होती है जितने पैसे हमको हमारे जेब से हमने खर्च किए हैं, या फिर क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होती है। हमेशा जब भी आप लाभ और हानि निकालोगे तो क्रय मूल्य पर ही आपको लाभ हानि निकालनी होगी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक यहाँ समझ में आ गया होगा सब आपके, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, पर इससे आगे देखिए, इसके बाद में एक हम आगे क्वेश्चन करें उससे पहले हमारे पास दो कंडीशंस और हमें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात है, जो भी मैं लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें हमको मैक्सिमम केस में वैल्यू सिस्टम काम में लेना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए कि वैल्यू सिस्टम होता क्या है। वैल्यू सिस्टम देखिए ऐसा होता है कि वैल्यू सिस्टम एक मैंने तरीका बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग, वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग मैथ में दो तरह की वैल्यू होती है। मैथ में दो तरह की वैल्यू होती है, दो प्रकार की वैल्यू होती है, 2 टाइप्स की वैल्यू होती है। पहली वैल्यू होती है रियल वैल्यू, और दूसरी वैल्यू होती है अनरियल वैल्यू। रियल वैल्यू को हम हमेशा लिखेंगे आर से लिखते हैं, और अनरियल वैल्यू को हम लिखते हैं यूआर से। इन वैल्यूओं को क्वेश्चन में पहचानना, आइडेंटिफाई करना मैं सिखाऊंगा कि रियल वैल्यू कौन सी होगी, अनरियल वैल्यू कौन सी होगी। तो इनको पहचानना मैं सिखा दूंगा। पहचानने के बाद में आपको क्या करना है, रियल वैल्यू को ऊपर लिखना है, ऊपर, और अनरियल वैल्यू को नीचे लिखना है। मतलब रियल बटे अनरियल करना है, इनटू जो पूछा है उससे गुना करना है, जो पूछा है उससे गुना कर देंगे और हमको उत्तर मिल जाएगा, हमको हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमको याद करना होगा। ये फॉर्मूला हमको अर्थमेटिक अंकगणित के मैक्सिमम चैप्टर में काम आएगा, और इससे हमारा क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद कीजिए, रियल अपॉन अनरियल, रियल वैल्यू अपॉन अनरियल वैल्यू, गुना जो पूछा है उससे गुना कर देंगे और हमारा आंसर या उत्तर मिल जाएगा। ये बात भी हमारा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसी पैटर्न से पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। रियल अपॉन अनरियल, गुना जो पूछा उससे गुना कर देंगे और हमको उत्तर मिल जाएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, मैथ में दो तरह की वैल्यू, रियल वैल्यू और रियल वैल्यू। इनको पहचानने के बाद पहचानना मैं सिखाऊंगा। रियल बटे अनरियल करना है, जो पूछा उससे गुना करना है और हमको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर होगी? एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको आना चाहिए था, हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करें उससे पहले। नेक्स्ट कंडीशन, एक बात और देखिए, यदि मैं एक एग्जांपल कहता हूं आपसे, किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि इस वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही किसी क्वेश्चन में आता है इस वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो हमारे माइंड में दो वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, दो वैल्यू बननी चाहिए, दो वैल्यूओं के बारे में विचार हमारे माइंड में आना चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू है तो बताओ, 100 और 110। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 100 रुपए में खरीदा गया है। एक्चुअली सुनो, इसका मतलब 10% लाभ का मतलब ये है, हमारे माइंड में दो वैल्यू आई है 100 और 110। इसका मतलब है यदि इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा गया है और 110 रुपए में बेचा गया है, तो इसको बेचने पर क्या होगा बताओ, 10% का लाभ होगा। ये बात सही है, लेकिन वास्तव में इसका क्रय मूल्य 100 नहीं है। जरूरी नहीं कि इसका वास्तव में क्रय मूल्य 100 हो, पर यदि इसका क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य इसका 110 होगा। ये कंफर्म बात है। तो हमने ये माना है कि माना इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा बताओ, 110 रहा होगा। तो ये क्या, कौन सी वैल्यू होगी, मानी हुई वैल्यू, और ये मानी हुई वैल्यू से बनने वाली वैल्यू, और मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू कैसी वैल्यू होती है, अनरियल वैल्यू होती है। तो क्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू तो कौन सी है इसमें, 100, और विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू कौन सी बताओ, 110। क्लियर है क्या नहीं? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, लॉस होता है, 20% का लॉस होता है,
तो हमारे मैन में यहाँ भी दो तरह की वैल्यू आनी चाहिए, एक तो कौन सी 100 और एक 80। माना कि वस्तु को 100 में खरीदा और 80 में बेच दिया तो क्या होगा, 20% की हानि होगी। अब ये माना है क्रैमुल कंफर्म नहीं है कि 100 रुपये में ही वस्तु को खरीदा है, ऐसा 100% सही नहीं है। लेकिन यदि हम क्रैमुल को 100 मानेंगे तो विक्रैमुल 80 ही होगा, क्योंकि 20% की हानि हो रही है। तो मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू अनरियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों एग्जाम्पलों में क्रैमुल की दोनों वैल्यू जो है वो अनरियल वैल्यू है, और दोनों एग्जाम्पलों में विक्रैमुल की दोनों वैल्यू जो है ये भी अनरियल वैल्यू है। तो मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू अनरियल वैल्यू होती है। लेकिन क्वेश्चन में दी गई वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि इस वस्तु का क्रैमुल 2000 रुपये है, 2200 रुपये है, 2500 रुपये है, तो इस तरह की क्वेश्चन में दी गई जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज रियल वैल्यू होती है। लेकिन मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू अनरियल वैल्यू होगी। क्लियर है क्या नहीं? तो ये कुछ बेसिक बातें बताई, इसको पढ़ने के बाद में हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम टाइप फर्स्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टाइप फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने। यहां पर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु को 6400 रुपये में बेचने पर 6400 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है, एसपी, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य उसका क्या है। अब देखिए मैंने क्या बताया, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें ये आएगा कि इतने परसेंट का लाभ हो रहा है वस्तु को बेचने पर, इतने परसेंट की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, परसेंट लाभ या हानि से वैल्यू बनानी है। तो 20% हानि से हमारे माइंड में दो वैल्यू जनरेट होंगी, 100 और 80। माना क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 80 होगा। अब बताइए दोनों वैल्यू क्या, 20% हानि हो रही है वस्तु को बेचने पर, तो दो वैल्यू है, क्रय मूल्य की वैल्यू 100, विक्रय मूल्य की वैल्यू 80। तो ये दोनों वैल्यू क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की क्रम से अनरियल वैल्यू है। मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू अनरियल वैल्यू होती है, दोनों अनरियल वैल्यू है। लेकिन उसके बाद में पहले तो वैल्यू बनानी है आपको, और वैल्यू बनाने के बाद में आपको ये देखना है कि इसके अलावा रियल वैल्यू कौन सी दे रखी है। तो रियल वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन में दी गई वैल्यू रियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे दे रखा है विक्रय मूल्य इतने रुपए का है, तो ये क्या है, रियल वैल्यू है। और रियल वैल्यू होती है यहाँ पर, रियल वैल्यू विक्रय मूल्य की दी हुई है। क्लियर है कि नहीं, विक्रय मूल्य 6400 रुपए है, तो जिसकी रियल वैल्यू दी हुई है उसी की हम अनरियल वैल्यू देखेंगे। अब विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू है, तो विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ 80। तो ये हो गई विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू। क्लियर है क्या नहीं? तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में दी गई वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू, और मानी हुई वैल्यू और उससे बनने वाली वैल्यू अनरियल वैल्यू। रियल वैल्यू तो एक है, अनरियल वैल्यू 2 है, लेकिन हमको उसी की अनरियल वैल्यू लेनी है जिसकी हमको रियल वैल्यू दी हुई है। रियल वैल्यू एसपी की दी है, तो अनरियल वैल्यू भी हमने एसपी की ले ली। अब क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू। क्या बताया था, रियल वैल्यू बटे अनरियल वैल्यू गुना जो पूछा है उससे गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बताया था मैंने फॉर्मूला, यही हमको काम में लेना है। तो देखिए रियल वैल्यू कितनी है, 6400 बटे अनरियल वैल्यू कितनी है, 80। पूछा क्या है बताओ, क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य से क्या कर देंगे अपन, गुना कर देंगे। तो गुना जो पूछा उससे गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 8 से 80 बार, तो कितना आ जाएगा, सीपी बराबर आ गया आपका 8000 रुपये। और इस वस्तु को 8000 रुपये में बेच करके यदि 6400 रुपये में खरीद यदि इस वस्तु को 8000 रुपये में खरीद करके और 6400 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा, 20% की हानि होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमको पहले तो इनकी वैल्यू बनानी है, फिर रियल और अनरियल को पहचानना है, और पहचानने के बाद में फॉर्मूला लगा देना है और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा होगा आपके। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचे जाने पर, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचे जाने पर 30% की हानि होती है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? ठीक है ना, 630 रुपए में बेचे जाने पर 30% की हानि होती है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? पहले क्या बताया मैं, सबसे पहले 30% हानि से मेरे माइंड में दो वैल्यू आनी चाहिए, 100 और 70। 100 में खरीदा, 70 में बेच दिया, तो क्या हुआ? 30% की हानि होगी। 100 में खरीदा, 70 में बेचा, 30% की हानि होगी। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? चलो अब देखो, ये क्रय मूल्य की ये वैल्यू, ये विक्रय मूल्य की वैल्यू, लेकिन हमको क्वेश्चन में दी गई वैल्यू कौन सी बताओ? हमको दिए 630 रुपए दिया है, तो कौन सी वैल्यू होगी? क्वेश्चन में दी गई वैल्यू रियल वैल्यू होगी। तो ये किसकी रियल वैल्यू है बताओ? विक्रय मूल्य की विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू है, तो विक्रय मूल्य की ही अनरियल वैल्यू हमको देखनी होगी। तो विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू ये है, तो विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू मतलब कौन सी है? 70। यू आर अनरियल वैल्यू। अब क्या बताया था मैं? रियल अनरियल को पहचान लिया, पहले तो हमने वैल्यू बना ली, वैल्यू बनाने के बाद रियल अनरियल को पहचान लिया, एक ही चीज की दो वैल्यू है, विक्रय मूल्य, इधर भी विक्रय मूल्य। पहचानने के बाद हम क्या करेंगे? रियल बटे अनरियल। तो रियल वैल्यू कितनी है? 630, अनरियल कितनी है? 70 गुना जो पूछा उससे गुना कर दो। पूछा क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य की वैल्यू से गुना कर दो। कितना? 100 से गुना कर दीजिए। 7 से जाएगा 9 बार, तो आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 900 रुपये। तो 900 रुपये में इस वस्तु को खरीदा। तो यदि इस वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 630 रुपये में बेच दिया जाए, तो इस वस्तु पर 30% की हानि होगी। इस तरह हम इजीली कर सकते हैं। बस हम यहाँ पर पहले तो वैल्यू बना रहे हैं, फिर रियल अनरियल वैल्यू को पहचान रहे हैं, और फिर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। इजीली क्वेश्चन हो पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है सबके यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा मैं, सेम डाटा लूंगा मैं स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। देखिए, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचे जाने पर, ये क्या विक्रय मूल्य की वैल्यू है 630 रुपए। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचे जाने पर 30% की हानि होती है। सेम कंडीशन है यहां तक। तो अब कंडीशन दे रखी सेकेंड कि यदि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% की ही हानि हो, कि 10% की ही हानि हो। ये क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन को। देखिए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 630 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो वैल्यू बनाइए यहां से। तो 100 और 70, ये सीपी, ये एसपी। वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु के बारे में बातचीत चल रही है। बताइए, इस वस्तु का माना क्रय मूल्य 100 है और 70 में बेच दिया, तो क्या होगा? 30% की हानि। वस्तु वही है 100, वस्तु वही है जिसको 100 रुपये में खरीदा था। माना वस्तु को 100 रुपये में खरीदे और 70 में बेच दे, तो 30% की हानि होगी। और यदि इसी वस्तु को 90 में बेच दे, तो क्या हो जाएगा बताओ? 10% की हानि होगी। क्लियर है कि नहीं? 10% हानि से बनाइए, वस्तु 100 रुपये की है और 90 में बेच दे, तो क्या होगा? 10% की हानि होगी। तो यही कहना जा रहा है, दो वैल्यू बना दी। देखो, मैंने 30% हानि से भी वैल्यू बनाई है, 10% हानि से भी वैल्यू बनाई है, लेकिन वस्तु एक ही है, तो क्रय मूल्य को एक बार ही लिखा है। 100 रुपए की माना वस्तु खरीदी, 70 की बेचेंगे 30% की हानि होगी, 90 की बेचेंगे 10% की हानि होगी। क्लियर बन गया पर। अब हमको पहचानना रियल वैल्यू कहाँ दी हुई है, तो रियल वैल्यू है यहाँ 630 रुपए। बताया हुआ मैंने क्वेश्चन में दी गई वैल्यू रियल वैल्यू होती है। रियल वैल्यू 630 रुपए है। किसकी रियल वैल्यू बताओ? विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू है। तो विक्रय मूल्य की ही हमको अनरियल वैल्यू देखनी है। अब समस्या ये आ गई, यहाँ विक्रय मूल्य तो 70 भी है और विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू 90 भी है। कौन सी मान है? तो अब ये देखिए, 630 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हो रही है, तो वैल्यू भी कौन सी होगी? ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो 10% की हानि हो रही थी। तो इसी 630 रुपए से संबंधित आपको जो एसपी है उसी को अनरियल वैल्यू मानना पड़ेगा। तो 630 रुपए बेचने पर 30% की हानि होती है, तो इससे संबंधित विक्रय मूल्य कौन सा? ये है, न कि ये। इसलिए हमको रियल वैल्यू हमने इस एसपी को माना है, तो अनरियल वैल्यू हम क्या मानेंगे? ये एसपी मानेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एक ही चीज की दो वैल्यू, रियल वैल्यू और अनरियल वैल्यू।
अब हम क्वेश्चन करते हैं रियल बटे अनरियल, रियल बटे अनरियल गुना रियल बटे अनरियल गुना पूछा क्या है, कितने में बेचे, विक्रय मूल्य पूछा है, कितने में बेचे वस्तु को कि 10% की हानि, कितने बेचना पड़ेगा बताओ, 90 का बेचना पड़ेगा, तो 90 से गुना कर दो, 0 से 0 गया, 7 से 9 बार जाएगा और 9 9 81 810 रुपये। यदि वस्तु को हम 810 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 10% की ही हानि होगी, ज्यादा हानि नहीं होगी। तो कोई वस्तु थी 630 रुपये में बेच रही तो 30% की ज्यादा हानि हो रही थी, और 810 में बेचेंगे तो कम हानि होगी, 10% की ही हानि होगी। क्लियर है? इस तरह से हम आराम से वही बात किया, हमने किया क्या था, वही पैटर्न मैच किया हमने कि पहले वैल्यू बनाई है, रियल अनरियल को फिर पहचाना है, पहचानने के बाद फॉर्मूले को फॉलो किया है और क्वेश्चन हमारा इजीली हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब समझ में आ रहा होगा आप सबके, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है। यदि इसे 42 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। अब इसको 42 रुपये अधिक में बेचे, 42 रुपये अधिक में बेचे तो 12% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, बता दो सीपी क्रय मूल्य कितना है, ये बता रहा है। वापस बोल रहा हूं, देखिए किसी वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ हो रहा था और इस वस्तु को 42 रुपये अधिक में बेचे तो ये लाभ 12% का होगा। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक अब देखिए, आप ऐसे देखिए यहाँ पर कि देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, हमको वैल्यू बनानी है। तो किसी वस्तु को बेचने में 5% का लाभ होता, तो मेरी माइंड में दो वैल्यू आई, 100 और 105। 100 में खरीदा, 105 में बेच दिया, तो क्या होगा, 5% का लाभ होगा। ठीक है ना? और 42 रुपये अधिक में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, वस्तु यही है, वस्तु यही है जिसको 100 में माना, 100 में किसको खरीदा और 105 में बेचेंगे तो 5% का लाभ होगा। अब इसी वस्तु को कितने में बेचे कि 12% का लाभ होगा, तो 112 में बेचना पड़ेगा। 12% का लाभ कमाना है तो इस वस्तु को 112 में बेचना पड़ेगा। 100 रुपए की वस्तु माना की खरीदी, 105 में बेची तो 5 रुपए का लाभ, 5% का लाभ, 112 में बेची तो 12% का लाभ। सही है क्या नहीं? तो आप बताइए इसमें रियल वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है? वैल्यू तो बना दिया आपने, पहले तो आपने ये काम किया, परसेंट लाभ को देख करके वैल्यू बना दी। उसके बाद में क्या करेंगे, हम रियल वैल्यू को पहचानेंगे। रियल वैल्यू कहाँ है? तो मुझे रियल वैल्यू 42 रुपये दिखाई दे रही है, 42 रुपये रियल वैल्यू है। अब किसकी रियल वैल्यू है? 42 रुपये अधिक में बेचे तो 42 रुपये अधिक में बेचा है वस्तु, पहले की तुलना में 42 रुपये अधिक में वस्तु को बेचा है। तो पहले कितने में बेच रहे थे बताओ? 105 में। अब कितने में बेच रहे हैं बताओ? 112 में। कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं बताओ? कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं बताओ? 7 अधिक में बेच रहे, 7 अधिक में बेचे। तो वस्तु को यहां पहले 105 में बेच रहे थे, अब 112 में बेच रहे हैं अनरियल वैल्यू के रूप में। अनरियल वैल्यू तो है तीनों, ये क्रय मूल्य की अनरियल, ये पहले के विक्रय मूल्य की अनरियल, ये अब के विक्रय मूल्य की अनरियल। तो ये देखिए पहले के विक्रय मूल्य की तुलना में 7 रुपए अधिक में बेच रहे हैं इसको, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 42 रुपए अधिक में बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये रियल वैल्यू है, किसमें? पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू है। और यहाँ पर ये क्या है बताओ? पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य की अनरियल वैल्यू आपके सामने। तो एक ही चीज की दो वैल्यू देखनी है हमको, एक ही चीज की दो वैल्यू की पहचान करनी है, पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य की रियल वैल्यू, सॉरी पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य की अंतर की रियल वैल्यू और अनरियल वैल्यू, हमको ये देखनी है। तो पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य की अंतर की रियल वैल्यू 42 रुपए है, और पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू, अनरियल वैल्यू क्या है? 7 रुपए है। तो क्या करेंगे हम? रियल बटे अनरियल कर देंगे, है ना?
जो पूछा उससे गुना कर, पूछा क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कितने में वस्तु को खरीदा गया था, कितने में खरीदा बताओ, 100 रुपये में खरीदा है, 100 से गुना कर दो। तो 7×42 तो क्या हो जाएगा 600 रुपये, तो वस्तु को 600 रुपये में खरीदा था। ठीक है ना, वस्तु को 600 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका सब, सही है ना। तो बताओ हमको मिला कर क्या रहे, कर यही रहे, परसेंट लाभ परसेंट हानि को देख के वैल्यू बनाते हैं, फिर रियल अनरियल को पहचानते हैं, फिर रियल बटे अनरियल गुना जो पूछा उससे गुना कर देते हैं और हमको आंसर मिल जाता है। उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू थी, पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की रियल वैल्यू थी, तो हमने अनरियल वैल्यू के रूप में भी पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य के अंतर की अनरियल वैल्यू देखी है और दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया है और जो पूछा उससे गुना कर दिया, हमको आंसर मिल गया है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।